अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव पर सरकार की लिखित रिपोर्ट मौजूद है तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि यूजीसी 2026 का नियम किसी एक जाति को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ दर्ज घटनाओं की प्रतिक्रिया है तो क्या आप पूरा वीडियो देखेंगे? और अगर मैं यह भी कहूं कि इस नियम में खतरनाक कमियां हैं जिनसे निर्दोष लोग फंस सकते हैं तो आज रुकिए, क्योंकि आज हर सवाल का जवाब मिलेगा सबूत के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं न यूजीसी का प्रवक्ता हूं न किसी जाति का नेता। आज मैं सरकारी गैजेट, रिपोर्ट और रिकॉर्ड आपके सामने रखने आया हूं। सबसे पहला आरोप यही है कि यूजीसी ने यह नियम बिना सोचे समझे बना दिया, लेकिन सच यह है यूजीसी ने यह नियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और पुरानी सरकारी रिपोर्टों के आधार पर बनाया। अब आइए उन रिपोर्टों पर जिनका नाम बहस में नहीं लिया जाता। पहला ठोस सबूत, साल 2007 भारत सरकार ने प्रोफेसर एस के तोराट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव की जांच की। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को क्लासरूम, हॉस्टल और मूल्यांकन में अलग अलग व्यवहार झेलना पड़ा। यह कोई भाषण नहीं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब दूसरा सबूत, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय का डेटा। हायर एजुकेशन और पीएचडी स्तर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों का ड्रॉप आउट रेट जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है। यूजीसी का तर्क है अगर केवल योग्यता कारण होती तो यह अंतर इतना साफ नहीं दिखता। मतलब समस्या सिर्फ छात्र में नहीं, सिस्टम में भी है। अब वो हिस्सा जिससे हम अक्सर बचते हैं, रोहित वेमुला। इसके बाद देश की कई यूनिवर्सिटीज से छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए। हर रिपोर्ट में एक शब्द बार बार आया, सोशल आइसोलेशन। यूजीसी से कहता है सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। आप सहमत हो या नहीं, लेकिन ये केस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां से पूरा बवाल शुरू हुआ। ओबीसी को क्यों शामिल किया गया? विरोध करने वाले कहते हैं ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। यूजीसी का जवाब है आरक्षण प्रवेश तक है, लेकिन भेदभाव पढ़ाई के दौरान होता है, खासकर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के साथ। तो सवर्ण समाज की चिंता क्या है? अब मैं सवर्ण समाज की बात पूरी ईमानदारी से रखता हूँ। डर यह नहीं है कि किसी को मदद मिले, डर यह है झूठी शिकायतों का, शिक्षकों पर दबाव का, मेरिट के कमजोर होने का। और यह डर पूरी तरह गलत नहीं है। कुछ लोग इस नियम में कमियां बता रहे हैं, तो इस नियम की असली कमियां हैं। अब सच का सबसे कठिन हिस्सा। पहली कमी, झूठी शिकायत पर सख्त और स्पष्ट सजा तय नहीं। दूसरी, मेरिट शब्द की कोई साफ परिभाषा नहीं। तीसरी, गरीब सवर्ण छात्रों पर कोई अलग फोकस नहीं। चौथी, छोटे और ग्रामीण कॉलेजों पर भारी प्रशासनिक बोझ। यूजीसी की नीयत कहती है भेदभाव खत्म करो, लेकिन जमीन पर डर है कहीं निर्दोष न फंस जाए। यहीं से यह नियम सही और गलत के बीच अटक जाता है। अब मैं साफ कहता हूँ, यह नियम न सवर्ण विरोधी है न किसी एक जाति का हथियार। यह उन रिपोर्टों और घटनाओं की देन है जिन्हें हमने सालों तक नजरअंदाज किया। लेकिन अगर न्याय के नाम पर नया अन्याय पैदा हुआ तो समाज और टूट जाएगा। देश को एससी बनाम सवर्ण नहीं चाहिए, देश को चाहिए सबूत, संवेदनशीलता और संतुलन। और मैं अफवाह से नहीं, फाइल से बोलता हूँ, रिपोर्ट से बोलता हूँ, जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर बोलता हूँ। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर कीजिए, कमेंट में तर्क दीजिए, गाली नहीं। क्योंकि शिक्षा में सच्चाई दबाने से नहीं, समझने से आगे बढ़ती है। जय हिंद, जय संविधान।